exponential function. Exponential function. A to the power x is called exponential function if a is not equal to 0 and a is not equal to 1 and a is greater than 0. Fx is equal to a to the power x. Fx is equal to a to the power x is called exponential function. यहाँ कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए कंडीशन होती है, इसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए कंडीशन होती है. कंडीशन ये होती है कि a is positive and a is not equal to 1. a की वैल्यू यहाँ हो सकती है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1.1, 1.2, 3.5 etc. लेकिन a की वैल्यू 1 नहीं होती है. इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऑरिजिन. यहाँ पे दो केस बनते हैं. जब ग्राफ ड्रॉ कराएंगे तो दो केस बनाएंगे. केस फर्स्ट a इज ग्रेटर देन 1 और केस सेकंड a is from 0 to 1 not including 0 and 1, यानी 0 और 1 के बीच. देखिए x इक्वल टू अगर हम 0 रखेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी a टू द पावर 0 1, यानी y इक्वल टू a टू द पावर x बराबर 0 तो y बराबर 1. तो ग्राफ 0 1 से होकर पास होगा. 0 1 x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 1. अगर x की वैल्यू बड़ी करते जाए, क्योंकि जब a की वैल्यू मोर देन 1 है और x की वैल्यू बढ़ाते जाएं 2, 3, 4, 5, 50 तो y की वैल्यू बढ़ती जाएगी और जब x की वैल्यू कम करते जाएंगे तो y की वैल्यू कम होती जाएगी. x की वैल्यू कम करें तो y की वैल्यू कम होगी, x बढ़ाएंगे तो y बढ़ जाएगा. This is the graph of y equal to a to the power x. This is 0, 1. ये एक इंक्रीजिंग ग्राफ है, x बढ़ने पे y बढ़ता जाता है. लेकिन जब केस सेकंड में a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो जब x बढ़ाएंगे
तो बाई घटेगा। यह है ओरिजिन, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस और ओरिजिन। जब x बढ़ाएंगे बाई इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, अगर ए की वैल्यू ले ली जाए हाफ और x की वैल्यू 2, तो बाई की वैल्यू क्या होगी, हाफ टू द पावर 2 1/4। और अगर ए की वैल्यू हाफ रहे और बाई की वैल्यू 4 हो जाए, ए की वैल्यू हाफ रहे और x की वैल्यू कर दें 4, ए बराबर हाफ x इक्वल टू 4, तो बाई इक्वल टू हाफ टू द पावर 4 1/16, यानी ये थी 1/4, ये होगी 1/16। एक्स की वैल्यू बढ़ाई, बाई की वैल्यू कम होगी, एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे तो बाई की वैल्यू कम होगी, और एक्स बराबर 0 लेंगे तो बाई बराबर 1 आएगा। एक्स बराबर 0 लेंगे तो बाई बराबर 1, यानी 0,1 से होता तो ये ग्राफ पास होगा। तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, एक्स बढ़ेगा तो बाई घटेगा, एक्स घटेगा तो बाई बढ़ेगा। बाई इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव में ले सकते हैं, नेगेटिव में ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डोमेन क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी डोमेन कितना होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स। रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ए टू द पावर एक्स। रेंज में क्या है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है और एक्स नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो पावर में नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके साइन पर, ए टू द पावर एक्स के साइन पर। जब ए पॉजिटिव है और एक्स कुछ भी हो तो ए टू द पावर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो रेंज क्या हो जाएगी, 0 टू इन्फिनिटी। 0 आ नहीं सकती इसकी वैल्यू, 0 से अधिक आएगी। ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके बाद लेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन।
logarithmic function f(x) is equal to log of x base a। इसमें a बेस होता है, इसमें भी कंडीशन है, a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती और a की वैल्यू पॉजिटिव होगी, x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी a ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1 और इधर x इज पॉजिटिव, यानी a और x दोनों पॉजिटिव होंगे, लेकिन a 1 नहीं होगा, x 1 हो सकता है, a नहीं हो सकता। अगर लॉग x की वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, तो a और x की वैल्यू डिसाइड करती हैं कि लॉग ऑफ x बेस a की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। इसके लिए ये होता है कि केस फर्स्ट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर लॉग ऑफ x की वैल्यू 0 होती है, बेस कुछ भी हो, इन कंडीशन के साथ बेस कुछ भी हो, अगर x की वैल्यू 1 है तो लॉग x की वैल्यू 0 होगी। केस सेकंड, x इज नॉट इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन, तो क्या होगा, log of a plus x इक्वल टू, पॉजिटिव ये तब होगा जब पॉजिटिव पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 जब होगा, तब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और x की वैल्यू ग्रेटर देन 1। और पॉजिटिव कब होगा, ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब इफ a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में और x की वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में, तब भी पॉजिटिव होगा। x और y, x और a दोनों 0 और a के बीच में हो। नेगेटिव कब होगा, लेस देन 0, इनमें एक तो a से बड़ा हो, एक तो 1 से बड़ा हो। इफ a ग्रेटर देन 1 और दूसरा 0 और 1 के बीच में हो, एक तो होना चाहिए 1 से बड़ा, दूसरा 0 और 1 के बीच में। जैसे a 1 से बड़ा हो गया तो हर a को कर सकते हैं हम 0 और 1 के बीच में और x ग्रेटर देन, पॉजिटिव जब होगा, इसकी वैल्यू पॉजिटिव जब होगी, तब या तो दोनों 1 से बड़े हों या दोनों 0 और 1 के बीच में आते हैं, अदरवाइज ये नेगेटिव होगा।
of graph of log of x base a। इसमें भी केस बनेंगे। केस फर्स्ट, a greater than 1। केस सेकंड, x by origin। देखिए t की वैल्यू मोर देन 1 है और x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू हम बढ़ाते जाएं, पहले इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डालते हैं। ये एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो x बराबर 1 है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, 1 0, यहाँ से होके पास होगा। जब हम x को बढ़ाते जाते हैं तो y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी log ऑफ x बेस a की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यानी a ग्रेटर देन 1 के दो केस हैं, एक तो ये वाला है, एक ये वाला है। जब x की वैल्यू 8 से अधिक है, इस साइड में है, तो y की वैल्यू पॉजिटिव में रहेगी, बढ़ती जाएगी। जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में यहाँ पर है तो y की वैल्यू नेगेटिव होगी, यानी ये इस तरह से बनेगा। ये जब है तब a इक्वल a ग्रेटर देन 1, a ग्रेटर देन 1 और ग्राफ का एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बेस है। केस 2, मतलब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, ओरिजिन। a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, ये वाला केस और ये वाला केस, सेकंड एंड फोर्थ, ये और ये। इसमें क्या है, जब x की वैल्यू मोर देन 1 है तो y की वैल्यू नेगेटिव है, 1 0 उसका पॉइंट होगा जहाँ पे x एक्सिस को प्रोटेक्ट करेगा। जब x मोर देन 1 है, इस साइड में है, तो y नेगेटिव होगा, यानी ग्राफ इधर को जाएगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव। और जब x लेस देन 1 है तो y पॉजिटिव होगा। जब x इधर है, इधर को ग्राफ ऊपर को बनेगा, यानी ऐसे बनेगा। एफ एक्स इक्वल टू
log ऑफ x बेस ए। यहाँ पर कंडीशन है ए इज बिटवीन 0 एंड 1। अब डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन ऑफ log ऑफ x बेस, डोमेन x की वैल्यू होती है, x की वैल्यू है, और डोमेन क्या हुआ 0 to infinity, between 0 and infinity, between 0 and infinity। ये इसका डोमेन है। और रेंज रेंज में इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो रेंज होगी सेट ऑफ रियल नंबर्स।